इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नव्विर क़ुलूबना फ़ी क़ब्रिही बिल क़ुरआन। आए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने प्यारे आका हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरबरे कायनात सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू फैज़ाने क़ुरआन हो जाए, यही है आरज़ू फैज़ाने क़ुरआन हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। कलंदर लाहौरी ने कहा, क़ुरआन में हो गोता ज़न मर्द मुसलमान, क़ुरआन में हो गोता ज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। अल्लाह रब्बे करीम की तौफीक व इनायत से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के सदक़े और बुजुर्गाने दीन की दुआओं के तुफैल मुहिब्बे गिरामी हाफिज मोहम्मद अजमल हुसैन साहब के फर्जंदे अर्जमंद हिफ्ज़े क़ुरआन की दौलत से माला माल हुए, बड़ी दौलत पाई इन्होंने। इसी हवाले से इस महफिल का इनेकाद हुआ और सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह माशाअल्लाह। और ये महफिल अज़मत कुरान के इजहार की महफिल है। इनके वालिद गिरामी इस लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने जो चीज़ अपनी औलाद को अता फरमाई वो उनके लिए ज़रिए निजात। जाहिर सी बात है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फिलासफर बन जाए, वो हमें दुनिया में राहत पहुंचा सकता है। लेकिन आज अगर आपने अपनी औलाद को आलिम दीन बनाया या हाफिज़ कुरान बनाया तो ये वहाँ काम आएंगे जहाँ सारे सहारे ख़त्म हो जाएंगे। आका की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मैदान महशर में हुफ़ाज़ कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताला एक ऐसा नूरानी ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी पूरे महशर को मुनव्वर कर देगी। अहले महशर अर्ज़ करेंगे कि आखिर इस किस एजाज में इन्हें ये ताज दिया गया, तो आवाज़ दी जाएगी कि इन्होंने अपनी औलादों को हामिल कुरान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुक़द्दस कलाम जिसकी जलालो अज़मत और जबरूत का आलम ये है कि बड़े बड़े जिबाले शामिखा, बड़े बड़े पहाड़ उसकी एक आयत को नहीं बर्दाश्त कर सकते।
ये कुरान पाक का ऐलान है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह फरमाता है अगर मैं एक आयत पहाड़ पर उतार दूं तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए। मगर ये करम है ताजदार अंबिया का कि सीने मुस्तफ़ा से निकलने वाली रोशनी ने उम्मत के नौनिहालों के सीनों में ये ताबो ताकत अता फरमा दी कि अल्लाह की ये पूरी किताब बच्चों के सीनों में नक्श हो जाए और इसे कोई मिटा भी नहीं सकता। दुनिया में बहुत सी किताबें आई, अपना वजूद खो दी। खुद आसमानी किताबें भी ना बची, ना तौरेत असली हालत में आपको मिलेगी, ना ज़बूर असली हालत में आपको मिलेगी, ना इंजील अपनी असली हालत में बाकी है। ये सब सहाइफ आसमानी थे, सब मुनज़्ज़ल मिन अस्समा थे, सबको अल्लाह ने भेजा था। मगर जिस नबी पर उतरी, नबी की जिंदगी के बाद, नबी की अल्लाह के रहमतों में रूपोश होने के बाद कौम ने उस किताब को बदल डाला। न किताब बाकी रही, न किताब के अहकाम बाकी रहे। लेकिन कुरान पाक अपनी नुज़ूल वही के आगाज से लेकर के ताहाल और सुबह क़यामत तक, जिस दिन से पहली वही लेकर के तायरे सिदरा उतरे हैं बारगाह रिसालत में, वो दिन है और आज का दिन है। और क़यामत की सुबह तक मिटाने वालों ने बड़ी कोशिशें की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान उस चट्टान का नाम है कि जिसकी अजमतों से टकराने वाले पाश पाश हो गए, मगर कुरान अपनी नूरानियत के साथ आज भी पूरी दुनिया को जगमगा रहा है। असल में होता यह है कि आखिर ये किताब क्यों नहीं मिटी, वजह क्या? कोशिशें बहुत की गई और मुसलसल की जा रही हैं, दिल आजार हरकतें जारी हैं। 6 महीने साल महीने में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें आती हैं कि कहीं कुरान पाक को जला दिया गया माज़अल्लाह, कहीं ये हुआ कहीं वो हुआ। इतनी हरकतें किसी और मजहबी किताब के साथ होती तो उसका वजूद नहीं बचता, लेकिन कुरान पाक क्यों सलामत था? इसलिए कि इसका नाजिल करने वाला परवरदिगार, उसने खुद वादा ले लिया कि उतारा हमने है और हिफाजत भी करने वाले हम, और उस हिफाजत के मजहर हुफ़ाज़ है। माना कि आज अगर दुनिया चैलेंज करे, दुनिया की सारी किताबों को नक्शे आलम से हटा दिया जाए, पर हमारे सीनों से कहां निकाल सकते हैं? अगर बैन लगा दो, प्रेस पे लगा दो, छपने पे लगा दो, इशात पर लगा दो, पब्लिशमेंट पर लगा दे, लेकिन हाफिज अपना सीना लेकर के खड़ा हो जाएगा कि हमारे सीनों से तो तुम नहीं निकाल सकते। और यही नहीं, सीने तो दरकिनार, वक्त आने पर कुरान पाक का नजारा भी कराया जा सकता है, उस कुरान का जो लोहे महफूज पर अल्लाह ने लिखा। और ये नफूस कुदसिया है औलिया किराम। दिल्ली की जामा मस्जिद है, बादशाह औरंगजेब आलमगीर मुसल्ले इमामत पे खड़े, नमाज तरावी है। बड़ा नेकतर्स बादशाह था औरंगजेब, वो खुद नमाज तरावी पढ़ाया करते थे और 8 हाफिजों को पहले वो सुनाते थे, फिर वो मुसल्ले पे खड़े होते थे। दौराने नमाज, दौराने क़िरात, नमाजियों के सफ में हजरत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी भी खड़े थे। बादशाह पढ़ता जा रहा था, हजरत ने लुकमा दिया, मगर बादशाह को अपनी याददाश्त पर यकीन था, वो लुकमा लेने के लिए तैयार नहीं, वो आगे बढ़ता चला गया। हजरत ने मुसलसल लुकमा दिया, नमाज खत्म हुई। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, किसने मेरी सही क़िरात पे लुकमा दी?
रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तरावी की नमाजों का हम एहतमाम करते हैं अपनी मस्जिदों में, सुनते भी हैं, सुनना भी चाहिए। लेकिन आइए कुरान पाक की अज़मत आपको बताएं। जब औरंगजेब ने कहा कि मेरी सही क़िरात पे किसने लुक़मा दिया, सब खामोश थे, हजरत खड़े। हजरत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी फरमाते हैं कि मैंने लुक़मा दिया। जैसे ही बादशाह ने हजरत को देखा, उसका सारा जाहो जलाल खत्म। ये वो दौर था कि जब बड़े बड़े बादशाह औलिया से डरते थे। आज तो इतने नादान कुछ पैदा हो गए हैं जो चंद किताबों को पढ़ करके औलिया पर दिलेरी दिखा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये वो जमात है कि अगर ये कह दे तो रब फरमाता है कि मेरे इज्जतो जलाल की कसम मैं इनकी बात नहीं कटने दूंगा। सरकार की हदीस भी है। हजरत ने फरमाया मैंने लुक़मा दिया है। औरंगजेब ने कहा हुजूर कुरान पाक मंगवाया जाए और देख लिया जाए कि मैंने सही पढ़ा है या आपने लुक़मा सही दिया है, दोनों भी ज़ाहिर हो जाएंगे। कुरान पाक मंगवाया गया तो जो औरंगजेब आलमगीर ने पढ़ा है वही कुरान पाक में भी लिखा है। तो उसने कहा हुजूर आप खुद ही फैसला कर लें कि मेरी क़िरात वही है जो कुरान में लिखा हुआ है, आप लुक़मा गलत दे रहे हैं। तो हजरत फरमाते हैं दूसरे प्रेस का छपा हुआ मंगाओ। उसे भी मंगवाया गया, उसमें भी वही बात। 9 प्रेसों के छपे हुए कुरान पाक मंगवाए गए, मगर 8 प्रेसों के छपे हुए कुरान में वही लिखा था जो औरंगजेब ने पढ़ा था। एक नुस्खा ऐसा था जिसमें वो लिखा था जो हजरत ने लुक़मा दिया था। तो औरंगजेब ने कहा हुजूर मेरी क़िरात सही है, चूंकि अक्सर किताबों में, अक्सर नुस्खों में तो मेरी ही बात निकल रही है, फकत एक किताब में आपका लुक़मा सही निकल रहा है, तो ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है, छपने की गलती हो सकती है। हजरत को जला लाया और आपने फरमाया औरंगजेब तुझे मालूम है कि मैं लुक़मा इस किताब को देख करके नहीं दे रहा हूं जो दुनिया में छपती है, मैं उस कुरान को देख करके लुक़मा दे रहा हूं जो लौहे महफूज पे लिखा है। मेरी निगाहें उस कुरान को देख करके लुक़मा दे रही हैं जिसे अल्लाह ने लौहे महफूज पर लिख दिया है, जो तगय्युर व तबद्दुल से पाक है। एक हाथ आपने चेहरे पे फेरा और औरंगजेब से कहा देख। औरंगजेब की निगाहों ने देखा तो वही लिखा है जो हजरत फरमा रहे हैं। तुरांचे फौरन कदमों पे गिर गया, कहा हुजूर जिसे जमाना किताबों में ना पा सके अल्लाह का वली एक निगाह में दिखा देता है। और जानते हो हजरत फरमाते हैं औरंगजेब सुन, अगर पूरी दुनिया से कुरान पाक मादूम कर दिया जाए, औलिया मौजूद हैं तो वो जमाने को लौहे महफूज पर कुरान का दीदार करवा सकता। हाफिज दुनिया में कुरान को बताता है और लौहे महफूज पर अल्लाह लिख दिया है, जिसकी इजाजत औलिया को दे दी है। लौहे महफूज दस्तपेश है औलिया, जब चाहे जमाने को कुरान का मुशाहिदा करें। ये बड़ी दौलत है। वो चंद जमात जिनके बारे में सरकार ने फरमाया है कि जिनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती है, वो अंबियाए किराम, शुहदाए किराम, उनमें वो हाफिज़े कुरान भी है कि जिसने कुरान को अपने सीने में नक्श किया, जमा किया और हुक्म कुरान के मुताबिक अमल किया और दौलत कुरान लेकर के साथ गया, उसके भी जिस्म का ज़मीन एहतराम करता। इसलिए कोशिश करें, अल्लाह ने आपको 4 औलादे दी हैं तो एक को आप दीन का खादिम बनाएं अपनी आखिरत के लिए, या आप पर आपके ईमान का हक है। ये जलालो जबरूत वाली किताब बड़ी अजमतों के हामिल है। हमने तो इस कुरान को फकत ये समझा कि मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ा जाए, इससे बरकत हासिल की जाए। यकीनन इसकी हर हर्फ 10-10 नेकियों को अपने अंदर लिए हुए, वो तो हमें मिलता ही, लेकिन कुरान पाक से जो उठने वाले पैगामात अल्लाह ताला ने इस किताब के जरिए एक दस्तूर जिंदगी अता फरमाया और आयाते मुबारका उसे बताते हैं
कि हमें करना क्या है, हमारी जिंदगी में आने का मकसद क्या है, हमारे ईमान का, हमारे रब का हमसे तकाजा क्या है, ये सब कुरान पाक बताता है। उसके मफाहीम को हम गौर से सुनें, आयात मुबारका को पढ़ें और उसके तर्जुमों को देखें। और इसके लिए सबसे मोतबर किताब कंजुल ईमान शरीफ, जिसे सरकार आला हजरत ने लिखा, हर सुन्नी के घर में होना चाहिए। कुरान पाक आप पढ़ें, कंजुल ईमान, और उसके तर्जुमे को देखें, तफसीर को देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुरान कितनी अहम चीज है और कुरान का हमसे ताल्लुक क्या है। सरकार फरमाते हैं अल कुरान हब्लुम ममदूदुम मिनल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया कि कुरान अल्लाह की एक लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक सिरा रब के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में। आपने देखा इलेक्ट्रिक वायर है, एक वायर पावर हाउस से कनेक्ट होता है और उसके दूसरे सिरे तक उसकी करंट मुंतकिल होती है। आदमी अगर एक सिरे को पकड़ता है तो फौरन उसकी हरारत वहां तक पहुंच जाती है। यही हाल कुरान पाक का है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी लटकती रस्सी इस दुनिया में छोड़ी है कि बस इसी को पकड़ लो। एक सिरा रब ने अपने हाथ में ले रखा है, दूसरा सिरा अपने बंदों को दे रखा है। बस सब इस रस्सी से लग जाओ, इसी रस्सी से लग जाओ, बच जाओ। और एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम चाहें अल्लाह से बातें करना इस दुनिया में तो कैसे करें? अल्लाह से बात करने का क्या नुस्खा है? तो आका फरमाते हैं कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ना गोया अपने रब से बातें करना। हमारी महदूद अक्ल सिर्फ अपने फायदे के तनाजुर में कुरान की तिलावत करती है, सिर्फ उसका फायदा सामने होता है कि हमें इसकी तिलावत से सवाब हासिल करना है, मरहूमीन को, अपने को। लेकिन हकीकत यह है, मौला अली इरशाद फरमाते हैं, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासरा अन्हु अफहामुर रिजाल। कहते हैं कि सारे उलूम अल्लाह ने कुरान में रख दिए हैं, लोगों की अक्लें आजिज हैं। इस बहरे ना पैदा कनार से मोतियां वही निकाल सकता है जो इसमें डूबने का, तैरने का हुनर जानता है। इसी को इकबाल ने कहा, कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। कुरान तिलावत भी करे और उसके पैगाम को भी समझे। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अलैका सय्यदी या रसूल। कुरान पाक की एक सूरे है, मैं कोट कर रहा हूँ, सुनिए। सूरे निसा, ये गलबन चौथे पारे और पांचवें पारे, दोनों पारों में मिला के मुश्तमिल है। ये सूरे मुबारका में अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक की तफसील बयान फरमाई। ये पूरी सूरे औरतों के हुकूक पर मुश्तमिल, जिसमें बाकायदा तौर पर औरतों को बहैसियत बेटी, बहैसियत बहन, बहैसियत बीवी, बहैसियत माँ, उसका विरासत में हिस्सा कुरान ने बताया कि इन इन हैसियतों में औरत इतने इतने हिस्सों की मालिक होती है। बीवी है तो शौहर की जायदाद में 1/3 हिस्से की वो मालिक है, बहन है तो भाई की जायदाद में, बेटी है तो बाप की जायदाद में। इस तरीके से पूरी तफसील उसमें मौजूद है सूरह निसा। और मां की सूरत में उसे पूरी जायदाद की मालिका बताया है कि जो कुछ है मर्द के पास, उसकी मालिक मां। ये एक मकाम जो कुरान ने औरत को दिया। आज दुनिया
नारी सम्मान की बात करती है, वोमेन प्रोटेक्शन की बात करती है। जिस जमाने में कुरान पाक नहीं आया था, सरकार की जलवागरी नहीं हुई थी, तो औरतों को बहुत मजलूम समझा जाता था, उनके साथ बड़ा जुल्म किया जाता था। तो कुरान पाक ने उसे बयान किया कि औरत इस हैसियत की मालिक है कि तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी की वो हकदार है, वो मालिका है। नतीजे के तौर पर दुनिया की बेशतर तारीखों में आप देखें, ईसाइयत की तारीख आप देखें, वहां औरत को मिल्कियत का हक नहीं दिया गया। चुनांचे उसे सिर्फ मर्द की दाश्ता की हैसियत रखी गई, लेकिन औरत को जो मकाम कुरान ने दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पाक ने जो मकाम औरत को दिया, उसकी जो हैसियत जमाने को बताई, वो दुनिया की कोई सोसाइटी नहीं दे सकती। 2019 की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। मलिका एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की जो क्वीन है, पूरा शहर, पूरा बर्रे आजम जिसके हुकूमत के मातहत है, उसने इतराफ किया कि जब कुरान पाक की सूरे निसा के मफाहीम को उसने ट्रांसलेटर के जरिए सुना, तो कहा कि हमारी ईसाइयत में, हमारी क्रिश्चियनिटी की तारीख में औरत को यह मकाम नहीं दिया गया जो इस्लाम ने दिया, जो कुरान ने दिया है। बाज़ाब्ता औरत को मिल्कियत का हक दिया और उसे मर्द की जायदाद का मालिक बनाया। ये दुनिया की किसी और तारीख में नहीं है। उसने कुरान की अजमत को सलाम किया और हजारों मिसालें मौजूद हैं। कैलिफोर्निया, ये अमेरिका का एक बड़ा मुतमद्दिन शहर है। अभी आपने देखा था कहरे इलाही की जद में पूरा शहर आ चुका था। इस शहर का ही एक वाकया है कि जहां कुरान का मोजज़ा जाहिर हुआ। कुरान पाक ने ऐसा हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि उक़लाए आलम की अक्लें हैरान हो गई और कुरान की अजमत के आगे सबने घुटने टेक। फलसफी ये समझता है कि हमारी मबादियात की असली ये किताब है। डॉक्टर समझता है कि फन्ने जराहत और तिब के वसूल कुरान ने अता फरमाए, जो जिस लिहाज से कुरान के करीब आता है, फिर ये कहता है कि कुरान पाक के आगे कोई और किताब नहीं है, रास्ता कुरान ने दिखाया। अगर रोशनी कुरान ने न दी होती तो जमाना अंधेरा हो जाता। चुनांचे कैलिफोर्निया में एक हादसा पेश आया। गालिबन आपने सुना भी हो उलमाए किराम की तकरीरों में। वहां हॉस्पिटल में दो औरतों को बच्चे पैदा हुए। मैटरनिटी के बाद एक औरत से बच्ची तवल्लुद हुई और दूसरी औरत से बेटा तवल्लुद हुआ, और दोनों औरतों का इसरार था कि बेटा ही हमारा है। वो अपना इस्तेहकाक बेटे पर साबित करना चाह रही थी, बेटी को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे आलम में असल में वो जीनियस लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बगैर दलील कोई बात मानने वाले लोग नहीं है। पूरा डॉक्टर्स का अमला परेशान कि इस कज़िये को हल कैसे किया जाए। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब डीएनए टेस्ट इजाद नहीं हुआ था। डीएनए टेस्ट तो बाद की इजाद है जहां से जिंसियत की का पता लगाया जाता है। ये डीएनए टेस्ट इजाद होने से पहले की बात है कि जब ये कज़िया हल नहीं हुआ तो उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिनका नाम फजलुर रहमान। मोमिन अगर कुरान से उसका रिश्ता है तो वो जहां कहीं भी रहता है मुमताज रहता है।
जब सारे डॉक्टर्स परेशान हो गए तो इनके पास आए, कहा डॉक्टर फजलुर रहमान ये बताओ क्या इसका हल तुम्हारे कुरान में मौजूद है? हमारी साइंस और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस फैसले को करने से कासिर है, क्या तुम अपनी मजहबी किताब से इस फैसले का हल कर सकते हो? तुम्हारा तो दावा है, तुम्हारे कुरान में हर चीज का रोशन बयान है, तो आखिर इस चीज को हल करो। तो आपने कहा हाँ जरूर, ये कुरान का दावा बातिल नहीं है, जरूर हल होगा कुरान पाक से। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े जो उलमाए किराम, बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव लिया गया और पूछा गया कि ये बताएं ये मसला अजमत कुरान का है, कुरान से इस कज़िये को हल करना है, किसी आयत के जरिए इसका फैसला होना चाहिए। तो उस वक़्त के एक बड़े आलिम दीन जामिया अल अज़हर शरीफ मिस्र के, उन्होंने बताया कि हाँ इसका हल कुरान पाक में मौजूद है। एक आयत करीमा उन्होंने पेश किया, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक आयत करीमा उन्होंने बताई कि यह कुरान पाक में मौजूद है। असल में कुरान किसी बनिए की किताब नहीं है कि उसमें आना पाई का जिक्र हो। कुरान उसूल की किताब है, कुरान सिर्फ कानून देता है, उससे मसाइल का अखज़ करना ये उलमा का काम है, यह काबिरीन उम्मत का काम है। यह हर अहले गैरे की ये इस्तेदाद नहीं है कि वो कुरान के जो है आयात के मंशा को समझ सके और उसकी तहों में जाए, वरना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इसकी तहों में जाने के बाद अल्लामा इब्न अरबी हैं, इमाम राज़ी हैं, ये वो उलमाए दीन हैं कि जिन्होंने कुरान की तहों में गोता लगाया, तो आज भी दुनिया इनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। और एक ही तफसीर को सूफियाना, आरिफाना, मुतकल्लिमाना, मुनाजराना, न जाने कितनी हैसियतों से एक आयत की तशरीह की कि दुनिया की अक्लें हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि इस आयत की रोशनी में जो आयत बता रही है कि मर्दों का औरतों के मुकाबले में डबल हिस्सा होता है विरासत में, ये कुरान पाक का ऐलान है। तो इस आयत की रोशनी में दोनों औरतों के दूध को लेबोरेटरी में चेक किया जाए, जिसके दूध में सकाफत पाई जाएगी, गाढ़ापन पाया जाएगा, बच्चा उसकी तरफ मंसूब होगा, और जिसके दूध में रिक्कतो सैलान पाई जाएगी, बच्ची उसकी जानिब मंसूब होगी। चुनांचे इसको टेस्ट किया गया और उन औरतों के सामने उनकी मजहबी किताब लाके रखी गई कि बताओ कुरान पाक का ये फैसला तुम्हें मंजूर है? तो उन औरतों ने कहा हाँ यही हकीकत है जो कुरान कह रहा है। तो ये है अजमत कुरान, जिसने की दुनिया के सारे बड़े बड़े मुफक्किरीन से अपनी अजमतों का लोहा मनवाया है। और इसकी एक आयत तो क्या, कुरान पाक का चैलेंज है सुबह क़यामत तक कि इसकी एक लफ्ज के मिस्ल कोई एक लफ्ज नहीं बना सकता। और कुरान पाक ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि तुम अकेले नहीं, पूरी कायनात को बुला लो, मगर कुरान की एक आयत के मिस्ल तू नहीं बना सकता। एजाज तो देखें कुरान पाक का, नज़्म तो देखें कुरान पाक का, बहरे मार्फत का यह ऐसा समंदर है, यह ऐसा समंदर है कि इसकी आयतों से मैं आपको जलालो अजमत बता रहा हूं कि आयात कुरानिया कितनी अजमतों की हामिल है। शाह अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग हैं, खानवादे बरकातिया, महरारा शरीफ के बुजुर्गान दीन में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शाह अब्दुल समद। इन्होंने इनका मामूल था कि जब रोजाना नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते और मस्जिद से निकलते थे तो सीढ़ियों पे एक कतार रहती थी लोगों की कि हमारे पानी में दम कर दीजिए, हमारे बच्चे को दम कर दीजिए। सिलसिला अब भी जारी है। चुनांचे एक औरत पानी पेश की, कहा हुजूर दम कर दीजिए, आपने उसमें दम कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद आई, कहा फिर दम कर दीजिए। उसने अज़राहे मजाक
अजराहे इस्तेहजा 3 मर्तबा इस तरह किया। हजरत देख रहे हैं। चौथी मर्तबा हजरत ने कहा मैं अब दम कर रहा हूं तो अपने लोटे को संभाल। हजरत ने फूंक मारी, पूरा लोटा रेजा रेजा हो गया। वो कदमों पे गिर पड़ी। कहा तुमने क्या समझ रखा है? कुरान की आयत और उसकी अजमत के साथ तुम मजाक का इरादा रखती हो? ये है कुरान पाक की एक आयत की अजमत। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कुरान हमारे घरों में है, हमारे बच्चों के सीनों में है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम कुरान को बहुत ऊंचे ताकों पर रख दिए, इतने ऊंचे ताक पर कि हमारी जिंदगी का हाथ वहां ना पहुंच सके। हमारे घरों में गर्द जम रही है, धूल पड़ रही है, कुरान की आयत हमसे मुतालबा कर रही है। हम कहां सोए हैं? कुरान पाक की तिलावत करो, उसके करीब आओ, पढ़ो। ये दुनिया में भी आपको अल्लाह की रहमतों से करीब रखेगी, कब्र की रोशनी है और मैदान महशर में शफाअत का सबब भी है। रमजान आ रहा है, मैं इस हवाले से बता दूं, रातों में जो लोग तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, इनका मकाम ये है कि कल बरोज़ महशर कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा और कहेगा मौला मैंने इन्हें सोने नहीं दिया, ये मुझे सुनते रहे, पूरे रमजान में मेरी तिलावत को सुना, इनके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान सिफारिश करेगा। अल्लाह कुरान की शफाअत को तुरंत नहीं फरमाएगा, कुरान शफाअत करेगा और हम बख्शे जाएंगे। तो कुरान पाक बड़ी अजीम चीज है, अल्लाह की अमानत है, उसने हमें दिया है हमारे हाथों में। हम इसकी तिलावत करें, पाबंदी से तिलावत करें। और कुरान पाक में एक सूरे है, सूरे वाक़िया। एक सहाबी रसूल थे, उनके नज़ा की घड़ी आई। ईमान देखें आप। किसी ने कहा कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? कहा मुझे मेरे बच्चों को सूरे वाक़िया याद है, वो रोजाना पढ़ते हैं और इस सूरे की ये फजीलत है कि पढ़ने वाला कभी मुफलिस नहीं हो सकता, तंग दस्त नहीं हो सकता, उसके हाथ ऐसे नहीं होंगे, हमेशा हाथ ऐसे ही रहेंगे। हम दौड़ रहे हैं इधर से उधर, सूरे वाक़िया नहीं पढ़ते, सूरे मुल्क नहीं पढ़ते जो हमारे कब्रों में रोशनी लाती है, सूरे रहमान नहीं पढ़ते कि अपने अल्लाह की नेमतों को हम देखें। अभी अभी आपने जो ये एक आलमी बीमारी गुजरी हमारे सरों से, कोरोना, उसमें एक मीडिया रिपोर्ट सी आई कि उस आलम में जब ऑक्सीजन की कमी होती थी, लोग बेडों पर रहते थे, उनके करीब अगर सूरे रहमान शरीफ की तिलावत की जाती थी तो उन्हें सुकून मिल जाया करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। कुरान पाक हमें मायूसियों के समंदर से निकालने वाली है। कुछ हयाते मुबारका ऐसे हैं कि बंदा कितना भी मायूस हो जाए, उसकी तिलावत कर ले, दिल यकीन से भर जाएगा। आदमी जुर्म करता है दुनिया में, FIR लिखवाई जाती है, रिश्वत देकर के बच जाता है, लेकिन कुरान कहता है वमा काना रब्बुका नसिया, दुनिया भूलती है पैसों पर, रब भूलने वाला नहीं है। मजलूमों को कैसा कैसा दिलासा दे रही है आयत करीमा, वल्लाहु अज़ीज़ुल ज़ुंतक़ाम, अल्लाह गालिब इंतकाम लेने वाला है। कोई जालिम ये न समझे कि उसका रब गाफिल है। ये मजलूमों के दिलों को उम्मीद से भर देने वाली आयत करीमा है या नहीं? अगर हम मोमिन हैं और ईमान रखते हैं, कुरान पाक की आयत को पढ़ो, यकीन मानो, ना तो आप रिज़्क़ के लिए परेशान होगे, ना तो गरीबी आपके करीब आएगी, ना मायूसियों में आप डूबोगे, हमेशा यकीन के उजालों में सफर करोगे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सरकार ने एक ही किताब पढ़ाई। आज हजारों किताब पर मुश्तमिल निसाब किसी इंसान को इंसान नहीं बना पा रही। तवज्जो,
हजारों मराकिज़ इल्म, हजारों यूनिवर्सिटियां इंसान को इंसान नहीं बना पा रही हैं, बल्कि वो तो जानवर बना रही है। पर पढ़ाने वाले ने एक किताब पढ़ाया था, उस किताब का नाम था कुरान। पढ़ाने वाले मुअल्लिमे कायनात, पढ़ने वाले सहाबा। आलम ये हुआ कि किताब एक है मगर वाह रे अज़मत कुरान कि तेरी कैसी रोशनी है कि उमर को अदालत का सरदार बनाया, अबू बकर को सदाकत का पैकर बनाया, अली को शुजाअत का ताज अता फरमाया, अबू जर बिलाल को इश्क का इमाम बना दिया। आलम ये हुआ कि ये वो पत्थर थे कि जिनमें हरकत नहीं थी, मगर कुरान के सांचे में आए तो जमाने के माहिताब बन गए। कुरान पाक पढ़ाया सरकार ने, और अजीम अजीम जर्नल, अजीम खूबियों के मालिक सरकार ने जमाने को अता फरमा दिए। ये कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं। वो अजीम सहाबी रसूल हैं कि जिन्हें अफ़क़ह सहाबा का खिताब सरकार ने अता फरमाया था, और जिनके इल्म का रोबो दबदबा ये था कि हजरत उमर फारूक आज़म जैसी शख्सियत कहती थी कि अगर अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसे लोग मौजूद हों तो किसी को फतवा देने का हक नहीं है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कुरान पाक के ऐसे आलिम थे कि जिन्हें आका ने फरमाया था हिब्रो हा वहिल उम्मा, ये इस उम्मत की रोशनाई है। ये कुरान पाक से पढ़ने वाले लोग थे कि आज भी जमाना इनकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। वो अल्लामा शफीक जौनपुरी ने कहा था, शफीक इम्कान है सकरातो जाली नूस का, लेकिन जमाना कर नहीं सकता अबू बकर उमर पैदा। ये थे वो लोग जो सरकार की बारगाह से सुफ़ा के चबूतरे से एक छोटे मदरसे से पढ़ करके जमाने को रोशनियों से भर दिया था, जमाने को रोशनी से भर दिया था। वो किताब आज भी मौजूद है। हजारों निसाब को पसे पुश्त रखो, अल्लाह के निसाब को जिंदगी का हिर्ज़े जाम। कुरान पाक निसाब इंसानियत है, कुरान पाक दस्तूरे हयाते जिंदगानी है। ये कुरान इंसान हैवान को इंसान बनाती है, हैवान को इंसान बनाती है, और दुनिया की तालीम इंसान को हैवान बनाती है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों की बात, सुबह के वक्त अगर कोई कुरान पाक पढ़ता है तो सुनो, सरकार का इरशाद सुन लो जिसका मफहूम ये है। आका ने फरमाया कि तुम अपने दिन का आगाज कुरान की तिलावत से किया, उसकी बरकत ये होगी कि पूरे दिन तुम हर बलाओं से महफूज रहो। कुरान पाक की तिलावत आप जहां भी रहें करें। अब तो बड़ा आसान हो गया है, मोबाइलों में भी आदत बना लें। उलमा ने 3 तरीके बताए हैं कि जिससे कुरान याद हो जाएगा, भूलेगा। तीन चीज। पहली चीज ये उलमाए किराम ने लिखा कि कुरान पढ़ने की आदत रोजाना डाल, रोजाना वक्त ना रहे तो 2 आयत ही सही, मगर तिलावत न छोड़। पहला फार्मूला ये है कि जिससे कुरान नहीं भूलता है, तिलावत पर मुदावमत, तिलावत पर मुदावमत होनी चाहिए रोजाना। वक्त है 1 सफा पढ़ ले, नहीं वक्त है आधा सफा पढ़ ले, कुछ भी वक्त नहीं है 2-3 आयत पढ़ ले, मगर पढ़ें, ये पाबंदी न छूटे। पहली चीज। दूसरी चीज आका इरशाद फरमाते हैं, वो उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि तिलावत पर मुदावमत होनी चाहिए, और दूसरी चीज आहिस्ता पढ़ो। सब पढ़ें मगर आहिस्ता पढ़ें, ज्यादा तेज पढ़ने की आदत न डालें। आहिस्ता पढ़ने से भी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान पाक, मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से वो नेमत गैर मुतरक़िबा है कि जिसका नेमुल बदल कोई चीज नहीं। अज़मत कुरान को बचाने के लिए
जो भी आगे आता है अल्लाह ताला उसे लाजवाल बना देता है, अल्लाह उसे लाजवाल बना देता है। आप हुफ्फाज की कदर नहीं कर सकते, आपको नहीं पता है, लेकिन सुने उलमाए किराम ने लिखा और किसी और ने नहीं, सरकारे आला हजरत ने लिखा कि अगर कोई हाफिज़े कुरान बैठा हो तो उसके सीने की तरफ तुम्हारा पीठ करना मना, पुष्ट करना मना है, इसलिए कि वो हामिले कुरान है। तुम उसकी जानिब पुष्ट करके गोया अल्लाह की किताब की तरफ पुष्ट कर। आपने क्या समझा है कुरान पाक की अजमतों को? सरकार आला हजरत ने ये तहरीर फरमाया कि हुफ्फाज के सीने की बिलमुकाबिल पुष्ट करना मना। आप कुरान पाक पर, कुरान पाक के करीब आए अजीजान मिल्लत इस्लामिया। यही कुरान पाक, इसको बचाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं मालूम? ये किताब आज बची क्यों है? इसकी रगों में हुसैन आजम का खून शामिल, इमाम अहमद इब्ने हंबल की वो कुर्बानियां शामिल हैं कि जिन्होंने अज़मत कुरान पर इतने कोड़े खाए, इतने कोड़े खाए कि खलीफा मुतसिम बिल्लाह ने कहा इतने कोड़े मारो जब तक ये कह ना दे कुरान मखलूक है, मगर आपने कहा नहीं। हर कोड़े की ज़र्ब पर कहा अल कुरान कलामुल्लाह ला मखलूक। ये हमारा बुनियादी अकीदा है कि कायनात फना होगी मगर कुरान नहीं फना होगा, इसके हुरूफ वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे। ये किताब, ये कागज हदीस है मगर कलामे इलाही नफसी जो कदीम। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हंबल पे ज़र्ब लगाई गई और इतना मारा गया कि आपका ज़ारबंद टूटने वाला, कपड़ों के चीथड़े उड़ गए। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने सर को आसमान की तरफ फिराया, कहा मौला तू गवाह है कि मैं तेरे कुरान की अजमत पे कोड़े खा रहा हूँ, मैं तुझसे कोई मदद का सवाली नहीं हूँ, बस इतना करम कर दे कि मैं इन जालिमों के सामने बेसत्र न होने पाऊँ, मैं बेसत्र और बेआबरू न होने पाऊँ, बस इतना करम कर दे। इतने में दो गैबी हाथ नमूदार होते हैं और इमाम के ज़ारबंद को बांध देते हैं। फिर इमाम जबले इस्तिकामत बने खड़े हैं, कहते हैं कोड़े लगाओ। जल्लादों के हाथ कांप गए, कोड़े गिर गए, इमाम के कदमों पे गिर पड़े। कहा हुजूर हम तो जिसे आम आदमी समझ के कोड़े मार रहे थे वो तो अल्लाह की बारगाह का इतना महबूब है कि उसकी इमदाद को गैबी हाथ नमूदार हो रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये थी कुरान पाक की अजमत पर इमाम अहमद इब्न हंबल की कुर्बानी कि जिन्होंने मंसूर के दरबार में कहा मंसूर सुन ले, हक पर कौन है ये मेरे जनाजे फैसले कर देंगे। तारीख आलम का इतना बड़ा कोई जनाजा नहीं था जितना बड़ा इमाम अहमद इब्न हंबल का जनाजा। बगदाद में इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा था और यही नहीं, जंगल के परिंदे वहूशो तयूर भी निकल पड़े थे हजरत के जनाजे में। इसलिए ये कुरान पाक की अजमत पर जिंदगी मिली है। आसी शहीद नाज़हू मुर्दा न जानियो, मरकर मिली है जिंदगी ये जावेदा मुझे। कुरान पाक की अजमत पर निसार हो जाते हैं, वो मरते नहीं है, वो लाजवाल हो जाया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान की अजमत पे जान देने वाला शहीद मरता नहीं है, तो जो कुरान की अजमत को सीने से लगा ले वो सीना कैसे मरेगा। इस दुनिया की फिक्र ना करो, ये दुनिया फानी है, इसकी लज्जतें फानी है, इसकी इशरतें हयात फानी है, सब छिन जाने वाली है। कुरान पाक की रहमतों को आवाज दो कि मौला अपनी इस लटकती रस्सी से हमारी जिंदगी को सरशार कर दे और इसके नूरानी शरारे जो लौहे महफूज से उतर रहे हैं उससे हमारी जिंदगी को मुनव्वर कर दे और हमें कुरान का समझने वाला बना दे, हमें कुरान की आयतों का अमीन बना दे, उसकी बरकतों से हमारी जिंदगी को मुनव्वर फरमा दे। इसलिए दुआ करो आपकी औलादें हाफिज़े कुरान बने। एक बेटा तो जरूर कुरान की खिदमत के लिए वक्फ करो। यकीन मानो वो दिन याद करो जब सारे सहारे टूटेंगे और आपके सरों पे ताजे ज़र्री रखा जाएगा और ये बेटा आपकी शफाअत का सबब बन के जन्नत में पहुंचा
रहा होगा, तो आप वो दिन क्यों नहीं सोचते हैं? ये दिन तो गुजर जाएगा। औलादों की तरक्की के लिए आज हर माँ बाप कोशा रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी तरक्की ये है कि अपनी औलाद को आप दीन का खादिम बनाओ। मौला करीम कुरान पाक की अजमतों से हम सबको आशना फरमाए और ख़ास तौर से हमारे औलादों को कुरान पाक के अनवार से मुनव्वर फरमाए। हुमा अलीना इल्लल बलाग।